हमने इस इंडस्ट्री में कई बार देखा है कि कोरियोग्राफर्स आते हैं, एक दो सॉन्ग सुपर हिट हो जाते हैं, स्टार्स के साथ उनका नाम आने लग जाता है और उसके बाद कोरियोग्राफी छोड़कर वो डायरेक्शन में आते हैं, जज बन जाते हैं और कई बार एक्टर्स भी बन जाते हैं। आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये एक अवार्ड विनिंग कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफी का टैलेंट तो इनके पास था ही, लेकिन इन्हें ये आर्ट जो है ये खानदानी मिली है, विरासत में मिली है। अपनी पहली ही फिल्म में इन्होंने स्टार्स को इस तरीके से डांस करवाया कि इन्हें कोरियोग्राफी में नेशनल अवार्ड मिल गया। ढोली तारों और कजरारे जैसे सुपर हिट सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी इन्होंने ही की है। बात करेंगे हमारी इंडस्ट्री की मोस्ट अंडररेटेड कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट की। वैभवी मर्चेंट की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब वैभवी मर्चेंट ने डांसिंग में आने के बजाय अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से की थी। क्यों जिस वैभवी मर्चेंट की कहा जाता है कि संजय लीला भंसाली के साथ सगाई हो गई थी, दोनों की शादी नहीं हो पाई, और कैसे वैभवी मर्चेंट पर सरोज खान ने लगाए थे गंभीर आरोप। वैभवी मर्चेंट चेन्नई तमिलनाडु से हैं। इनके पिता एक बिजनेसमैन है, कंस्ट्रक्शन का उनका बिजनेस है, और मदर हाउसवाइफ रही। वैभवी की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है श्रुति मर्चेंट, और वो खुद भी एक बेहतरीन कोरियोग्राफर है। धूम 3 में वो कोरियोग्राफी कर चुकी है। वैभवी के ग्रैंडफादर एक बहुत बड़े डांसर थे। इनफैक्ट कहा जाता है कि क्लासिकल डांसिंग की शुरुआत जिन लोगों ने की थी उसमें वैभवी मर्चेंट के दादाजी हीरालाल जी का नाम शामिल है। इसके अलावा वैभवी मर्चेंट के अंकल है चीनी प्रकाश। अब चीनी प्रकाश ने 80s और 90s में इंडस्ट्री में बेहतरीन सॉन्ग्स दिए हैं। जुम्मा चुम्मा और गोविंदा का जो गाना था बम्बई हमको जम गई, इनकी कोरियोग्राफी चीनी प्रकाश ने ही की है। क्योंकि वैभवी एक डांस फैमिली से आती थी, यही कारण है कि बचपन से ही उन्होंने अपने डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कथक सीखा है, क्लासिकल डांस सीखा है, वेस्टर्न डांस सीखा है, कंटेम्प्रेरी डांस सीखा है, और कह सकते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन डांस को ही डेडिकेट किया है। वैभवी मर्चेंट ने इनिशियली शुरुआत की अपने अंकल के असिस्टेंट के तौर पर। चीनी प्रकाश को वो असिस्ट करने लगी। इसी दौरान ईयर 1999 में वैभवी ने अपना पहला सोलो सॉन्ग कोरियोग्राफ किया, और सामने सितारे थे सलमान खान और ऐश्वर्या राय। गाना था ढोली तारो ढोल बाजे। जितना सुंदर ये गाना, उतनी ही सुंदर वैभवी मर्चेंट ने इस गाने की कोरियोग्राफी की। ये गाना बहुत पॉपुलर रहा, आज भी इस गाने को पसंद किया जाता है, और इस गाने ने वैभवी मर्चेंट को तुरंत रूप से इंडस्ट्री में पहचान दे दी। वैभवी को इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसी दौरान वैभवी मर्चेंट साइड बाय साइड एक्टिंग भी कर रही थी, और उन्होंने स्नेहपूर्वम अन्ना करके एक फिल्म में काम किया था। लेकिन ढोली तारों के हिट होने के बाद ऐसा आलम हो गया कि वैभवी को इंडस्ट्री से इतने ऑफर्स आने लगे कि उनका एक्टिंग करियर तो कहीं पीछे छूट गया, और उन्होंने कोरियोग्राफी पर ही ध्यान देना शुरू कर दिया। आगे चलकर उन्होंने लगान का ओरी छोरी और देवदास जैसी फिल्म में भी कोरियोग्राफी की। संजय लीला भंसाली की फेवरेट कोरियोग्राफर वैभवी बन गई थी, और क्योंकि संजय लीला भंसाली के साथ वैभवी के गाने बहुत पसंद किए जा रहे थे, इसीलिए तब सबसे बड़े बैनर यशराज ने वैभवी को एज अ कोरियोग्राफर ले लिया अपनी टीम में, और यशराज की ज्यादातर फिल्मों में कोरियोग्राफी वैभवी ही करने लगी, जिसमें बंटी और बबली, धूम, वीर ज़ारा जैसी फिल्में शामिल है। और हम सब जानते हैं बंटी बबली का सॉन्ग कजरारे वैभवी ने ही डायरेक्ट किया था, और ये गाना भी अवार्ड विनिंग सॉन्ग रहा। आज तक इस गाने को बहुत पसंद किया जाता है। वैभवी की डांसिंग पर कितनी मास्टरी थी, और किस डांस फॉर्म में कैसे स्टेप्स इस्तेमाल होने चाहिए थे, इसकी उन्हें क्या क्लैरिटी थी, ये उनके गानों में, उनके डांस मूव्स में साफ नजर आता है। वैभवी का नाम इस वक्त इंडस्ट्री में बोलने लगा था। यही वो टाइम था जब फराह खान और सरोज खान, जो कि इंडस्ट्री के डोमिनेटिंग
कोरियोग्राफर्स थे तो फराह खान तो डायरेक्शन में चली गई और कहीं ना कहीं सरोज खान को अपने प्रोजेक्ट्स वैभवी के साथ शेयर करने पड़ रहे थे, जैसे कि वीर ज़ारा और देवदास। इन दोनों ही फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी के क्रेडिट्स वैभवी के साथ सरोज खान ने शेयर किए थे। देवदास के लिए तो हम समझ सकते हैं कि माधुरी दीक्षित फिल्म में थी, इसीलिए सरोज खान को लिया गया, क्योंकि सरोज खान का माधुरी के करियर में बहुत बड़ा हाथ है। 1, 2, 3 सॉन्ग सरोज खान ने ही माधुरी को दिया था और इसी सॉन्ग से माधुरी बहुत बड़ी स्टार बनी थी, तो यहाँ से इन दोनों का रिलेशनशिप बन गया था। और सरोज खान जानती थी कि जिस फिल्म में माधुरी होगी उस फिल्म में तो मेरी एंट्री हो ही जाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब माधुरी कमबैक कर रही थी, फिल्म थी आजा नच ले, और इस फिल्म के टाइटल ट्रैक की कोरियोग्राफी सरोज खान को ना देकर वैभवी मर्चेंट को दी गई। सरोज खान को उम्मीद थी कि माधुरी दीक्षित तो एटलीस्ट मेकर्स के सामने कुछ बोलेगी, क्योंकि यशराज फिल्म्स जो कि आजा नचले के प्रोड्यूसर थे वो तो वैसे ही वैभवी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन सरोज खान को उम्मीद माधुरी से थी, लेकिन माधुरी ने भी कुछ कहा ही नहीं। ऐसे में आजा नचले सॉन्ग वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया और उन्होंने इस काम के साथ बहुत जस्टिस किया। माधुरी के मूव्स को पसंद किया गया, गाना सदाबहार बना। कोई शादी ऐसी नहीं होती है जहां पर इस गाने पर परफॉर्मेंस ना हो, कुछ इस तरीके का सदाबहार सॉन्ग एक और वैभवी ने दे दिया। इधर बात करें अगर फराह खान की, तो वो फिल्मों के डायरेक्शन में लग गई थी, तो उन्हें कोरियोग्राफी की इतनी चिंता ही नहीं थी। काम जा रहा था सरोज खान के हाथ से, और यही वो टाइम था जब मीडिया में सरोज खान ने वैभवी मर्चेंट को लेकर कुछ नेगेटिव बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि एक बार जब मेरे पास काम नहीं था तो मेरी एक असिस्टेंट वैभवी के ग्रुप में गई थी, उसने वैभवी के साथ काम करके देखा तो उसे पता चला कि वैभवी के पास कोई नए स्टेप्स हैं ही नहीं। वैभवी तो वही स्टेप्स करवा देती है जो स्टेप्स असिस्टेंट्स बताते हैं। असिस्टेंट्स को कहती है कि बताओ इस पे कौन सा स्टेप जमेगा, और वही स्टेप वो एक्टर्स से करवा देती है। यानी कि खुद वैभवी तो कुछ करती ही नहीं है। इतना ही नहीं, गणेश हेगड़े और फराह खान के लिए भी तब सरोज खान ने यही कहा था कि ये वो लोग हैं जो रिपीटेड स्टेप्स यूज़ करते हैं अपने गानों में। हालांकि वैभवी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यशराज के साथ अच्छा तालमेल था। और जहाँ तक बात है संजय लीला भंसाली की, तो वो वैभवी के काम को सिर्फ पसंद ही नहीं करते थे बल्कि वैभवी को भी पसंद करने लग गए थे। यह 2007 में जब सांवरिया फिल्म आई, जब ये दोनों एक साथ इस फिल्म पर काम कर रहे थे, तब एक दूसरे के बेहद नज़दीक आ गए थे। दोनों का अफेयर शुरू हो गया था, रिलेशनशिप में थे। कहा गया कि दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई भी कर ली है और 2008 में दोनों की शादी की बातें सामने आ रही थी। इनफैक्ट संजय लीला भंसाली और वैभवी ने अपना रिश्ता भी ज़्यादा किसी से छिपाने की कोशिश नहीं की। वो इवेंट्स में कई बार एक साथ नजर आए, लेकिन 2008 में जब इनकी शादी की बातें चल रही थी तभी इनके ब्रेकअप की खबरें आ गई। कहा गया कि दोनों के बीच जो पर्सनल डिफरेंसेस थे उनको दोनों सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, इसीलिए दोनों अलग हो गए। वैभवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के जो पर्सनल मैटर्स थे वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाए। वहीं संजय लीला भंसाली ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने वैभवी के साथ एक अच्छा वक्त देखा, उनकी लाइफ का बेहतरीन वक्त है वो, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को गार्डेड रखा है, उसके बारे में कभी भी मीडिया में बात नहीं की। और बस इसी मुकाम पर वैभवी और संजय लीला भंसाली का रिश्ता खत्म हो गया। डॉन, बॉडीगार्ड, अय्या, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक के बाद एक फिल्मों में वैभवी कोरियोग्राफी करती रही और उनके गाने सुपरहिट होते रहे। जहां एक तरफ कई सारे कोरियोग्राफर्स अपनी एक परमानेंट सीट ढूंढ लेते हैं रियलिटी शोज में, वहीं वैभवी ने भी कुछ समय तक रियलिटी शोज तो किए, लेकिन एक समय बाद उन्होंने अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रख दिया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डांस पर ही फोकस करना चाहती थी और कैसे इस डांसिंग को वर्ल्ड तक पहुंचाया जा सके उस पर काम करने लगी थी। वैभवी ने एक टाइम तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन जब ड्यू क्रेडिट नहीं मिला तब उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ पर एक जाल बना हुआ है और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आप कितना भी अच्छा काम कर लो आप तक उस काम को नहीं आने देंगे। हम सब जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो अच्छा होता है उसने अच्छे होने की कीमत चुकाई है, फिर चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री में अरिजीत सिंह हो या फिर डांस इंडस्ट्री में वैभवी मर्चेंट हो। और इसीलिए वैभवी, जिनके बारे में मीडिया में कई नेगेटिव बातें कही गई, उन्होंने इन सभी नेगेटिव बातों को इग्नोर किया।
वो बस अपना काम करती रही और उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर शो ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। मर्चेंट्स करके ये एक शो होता है जो वैभवी कई सालों से करवा रही है। अलग अलग कंट्रीज़ में ये शो होता है और वो अपनी इस सब काम से काफ़ी खुश है। वैभवी आज ज़्यादा रियलिटी शोज़ या ज़्यादा खबरों में नहीं रहती है। जैसे हम देखते हैं कि फराह खान शाहरुख खान की कितनी अच्छी फ्रेंड है, प्रभुदेवा सलमान खान के साथ कितना काम कर रहे हैं, रेमो डिसूजा भी इंडस्ट्री में कई बड़े स्टार्स के साथ दोस्ती रखते हैं। ऐसे में वैभवी इस इंडस्ट्री का तो हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को शो ऑफ करने के लिए किसी स्टार का सहारा नहीं लिया। उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि उन्होंने अपना स्टार हमेशा अपना काम, अपनी कोरियोग्राफी को बनाए रखा। नो डाउट वैभवी हमारी इंडस्ट्री की एक बेहतरीन कोरियोग्राफर है, जो उन्होंने अपने डांस मूव से बताया है। अवार्ड विनिंग गाने इस इंडस्ट्री को दिए हैं। ये गाने आज भी पसंद किए जाते हैं, शादी पार्टी में ये गाने इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज वैभवी कहाँ है? क्यों वैभवी इतनी नहीं दिख रही जितने हमें दूसरे कोरियोग्राफर्स दिख रहे हैं? यहाँ पर कोरियोग्राफर्स डायरेक्शन कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं और कॉमेडी भी कर रहे हैं, लेकिन वैभवी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डांस ही किया, क्यों डांस के फील्ड में इतनी उनकी चर्चा नहीं है? ये बहुत सोचने वाली बात है और यही स्थिति है जो कंफर्म करती है कि इंडस्ट्री में जाल बना हुआ है, लोगों को आगे आने से रोका जाता है। वेल वी होप कि हमारी इंडस्ट्री एक बार फिर से इन अंडररेटेड कलाकारों को पहचाने, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम दे और नए टैलेंट को आगे आने के लिए प्लेटफॉर्म दे। हमारी इंडस्ट्री में कई सारे कोरियोग्राफर्स हैं। फराह खान, सरोज खान, शामक दावर, गणेश हेगड़े, रेमो, प्रभुदेवा, टेरेंस लुइस, इन सभी में से आपका फेवरेट कोरियोग्राफर कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।